अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज इस आपका वही टॉपिक है फ्रेंड असाइलम इन कनाडा। फ्रेंड जैसा कि आप लोगों को मालूम है मैं कनाडा में असाइलम के ऊपर जो है ना वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों की रहनुमाई के लिए। तो फ्रेंड आज तक की जो लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसके हिसाब से मैं अभी ये नई वीडियो डाल रहा हूँ। फ्रेंड मैं काफ़ी दिनों से जो है ना दूसरी मसरूफियात की बिना पर मैं जो है ना वीडियो नहीं बना सका, तो आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ। लेकिन फ्रेंड अब मैं नई अपडेट का भी इंतज़ार कर रहा था कि जैसे ही 2023 में जो है ना अप्रैल के बाद से नई अपडेट्स आती हैं तो उसका मैं अपडेट का वेट कर रहा था। तो अब मेरे पास जैसे ही अपडेट्स आई हैं तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि जो भी मेरे बहन भाई लोग, जो भी फ्रेंड्स जो कि कनाडा में आना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को देख लें और उनको प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए ताकि वो कनाडा में जो है जब आएँ तो अपना प्रॉपर वे हासिल कर सकें। फ्रेंड कनाडा जो है हमेशा से हॉट टॉपिक ही रहा है, हमेशा से हॉट टॉपिक इस वजह से क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ पे भी फ्रेंड लोग बसते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, अमेरिका, यूरोप, हर मुल्क से लोग फ्रेंड कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह कनाडा में पहुँचें और वहाँ की पीआर लें। इसके साथ ही फ्रेंड कनाडा आना आसान भी है और मुश्किल तरीन भी है। कनाडा आने के लिए फ्रेंड बहुत सारे जो है ना लीगल वेज भी हैं और बहुत सारे इलीगल वेज भी हैं। ज़्यादातर लोग जो है ना कनाडा में लीगल वेज के थ्रू ही आते हैं, क्योंकि कनाडा और अमेरिका फ्रेंड एक ऐसे रीजन में है जहाँ पे बॉर्डर बहुत ये मुश्किल से कोई बॉर्डर मिलता है। यानी कि आपने देखा होगा मैक्सिको का बॉर्डर मिलता है, बाकी और कोई बॉर्डर नहीं मिलते। तो इधर जो है ना तकरीबन 70 से 80% लोग जो है वो लीगल तरीके से ही आते हैं, और ऑलमोस्ट जो है आप समझ लें तकरीबन 30% लोग जो है ना वो इलीगल तरीके से आते हैं मैक्सिको वगैरह के ज़रिए फ्रेंड। लेकिन इलीगल तरीके से जो है ना आने में जो आपको पता है रिस्क से भरपूर होता है वो तरीका। लेकिन फ्रेंड हम आज उस टॉपिक की बात नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि वो इलीगल वे है और इलीगल वे के ऊपर बात करना मुनासिब भी नहीं है। और फ्रेंड सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे इलीगल वे का कुछ ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि मैं इलीगल तरीके से फ्रेंड हर एक को मना करता हूं कि अगर आपने कोई इलीगल वे से आना है तो अब ना आए फ्रेंड। उसमें आपकी जान को बहुत ज़्यादा रिस्क होता है फ्रेंड, आप अपने घर वालों को भी मुश्किल में डालते हैं और आप खुद इधर मुसीबत में फंस जाते हैं फ्रेंड बॉर्डर पे। तो फ्रेंड मैं आज आपके साथ जो है ना जितने भी लीगल वेज हैं ना उसी के ऊपर आपको बताऊंगा चीज़ें कि आपने किस किस तरह से प्रोसेस करना है अपने असाइलम के केस। तो फ्रेंड हमारा जो आज का जो मेन टॉपिक है वो है रेफ्यूजी क्लेम। रेफ्यूजी क्लेम कनाडा में कौन कौन से लोग कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं, कनाडा आने के कौन कौन से तरीके हैं जो कि रेफ्यूजी यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड इन्हीं टॉपिक पे आज हम आपको बात करेंगे आज तक की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तो फ्रेंड वो तमाम लोग जिनको अपने अपने कंट्री में कोई ना कोई मसला है, अपने अपने कंट्री में यानी कि उनकी जान को खतरा है फ्रेंड, एक बात ये जहन में रख लें, अगर नॉर्मल नौयत के कोई हालात हैं, यानी कि अगर फर्ज करें आपका किसी से कोई जो है ना फ्रेंड लोकल दुश्मनी है, किसी से कोई झगड़ा है, किसी से वो दुश्मनी है वो लोग, तो फ्रेंड याद रख लें कि वो चीज़ जो है ना असाइलम के ज़ुमरे में नहीं आती और ना ही अप्रूव होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये बात ये जहन में रख लें। अगर आपका कोई ऐसे ही लोकल किसी ग्रुप के साथ, यानी एक मोहल्ले में किसी से झगड़ा हो गया या किसी डाकुओं से कहीं से कोई झगड़ा हो गया, वो लोग दुश्मन हो गए, या ख़ानदान में कोई जो, तो फ्रेंड इस चीज़ को जो है ना असाइलम में कवर नहीं हो पाती, ये चीज़ें असाइलम में कवर नहीं हो पाती, क्योंकि फ्रेंड इसका मेन रीज़न ये है कि जो है ना असाइलम में जो भी आपका ऑफिसर होता है, जो भी इमिग्रेशन जो है ना डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो यूरोप में हो, अमेरिका में, कनाडा में, उनका मेन जो है ना फोकस ये होता है अगर आपका इस तरह कोई मसला है, आप तो अपने दूसरे एरिया में क्यों नहीं शिफ्ट हो गए, आप दूसरा सूबा क्यों नहीं अपने चूज़ कर लिया, या दूसरा शहर क्यों नहीं। तो फ्रेंड ये एक आसान चीज़ होती है कि अगर आप फर्ज करें किसी एक इलाके में कोई झगड़ा है, किसी से झगड़ा है, तो ख़ानदान से झगड़ा, तो आप अलग होकर रह सकते हैं दूसरे सूबों में। तो फ्रेंड याद रख लें कि आपको जो है ना अगर आपने असाइलम करना है तो आपको फ्रेंड जो है ना ऐसा प्रॉब्लम होना चाहिए आपके साथ कि आप पूरे मुल्क में वो जो है ना आपकी जान को ख़तरा हो। ठीक है फ्रेंड, जैसे मिसाल के तौर पर आजकल पाकिस्तान में ज़्यादातर सहाफ़ियों को ये मसला है
तो जो है ना अब वो उन साफियों का केस अगर वो लोग इधर कनाडा में आके सलम कर सकते हैं तो फ्रेंड आप खुद सोचें कि 100% जो है ना उनका अप्रूवल के चांस है। ठीक है, तो फ्रेंड आप भी अगर इस तरह का कोई आपके साथ मसला है तो बहुत आसानी के साथ अब आप जो है ना कनाडा में आके सलम कर सकते हैं और अप्रूवल के चांस भी 100% ही हैं। तो फ्रेंड आप कनाडा में रेफ्यूजी किस तरह कर सकते हैं? तो फ्रेंड मैं आपको जो है ना 3 वेज बताता हूँ। फ्रेंड फर्स्ट वेज वो है कि आप जो है ना अपने मुल्क में बैठे बैठे आप जो है ना यूएनएचसीआर के थ्रू जो है ना एक सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं कि मेरे को अपनी मुल्क में मेरी जान को खतरा है। यानी कि फ़र्ज़ करें यूएनएचसीआर के ऑफिस में आप दुबई में जाके, मलेशिया में किसी कहीं पे भी जाके जो है ना आप अप्लाई कर सकते हैं कि भाई यूएनएचसीआर के ऑफिस से रब्ता करके कि और वहाँ पे अपने सबूत दे के, चीज़ें दे के कि भाई मुझे मेरी जान को खतरा है, यहाँ पे मेरे मुल्क में ये मसाइल हैं। तो फ्रेंड वो जो यूएनएचसीआर का ऑफिस है फ्रेंड वो डिटरमाइन करता है कि जो है ना क्या कहते हैं आपकी जो डॉक्यूमेंट हैं, आपको किस क्या क्या मसले हैं, क्या क्या जो है ना आपके साथ चीज़ें दरपेश आई हैं, वो सारी चीज़ों का आपका जो है ना थोड़ी जायज़ा लेते हैं। फिर आपको फ्रेंड एक सर्टिफिकेट इशू करते हैं कि वाकई जो है ना आपकी जान को खतरा है। तो फ्रेंड ये जब आपके पास सर्टिफिकेट इशू आता है तो फ्रेंड आप आसानी से जो है ना कनाडा में मूव हो सकते हैं, या इसके अलावा यूरोप में भी मूव हो सकते हैं जब आपके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है। फ्रेंड इसके अलावा फ्रेंड जो दूसरा तरीका है जो नॉर्मली लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, वो तरीका ये है कि लोग अमेरिका के थ्रू आके और अमेरिका में आते हैं और अमेरिका से कनाडा में आते हैं और इस तरह रेफ्यूजी क्लेम करते हैं। ठीक है, और जो तीसरा तरीका है वो ये है कि आज जो है ना विजिटर वीज़ा लेते हैं और कनाडा आते हैं और कनाडा में आके आप रेफ्यूजी क्लेम करते हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे एक और बात बता दूँ कि रेफ्यूजी, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया थोड़ी देर पहले, कि हर कोई रेफ्यूजी नहीं क्लेम कर सकता फ्रेंड, लेकिन वो तमाम लोग ख़ासतौर पर जिनका केस अगर फ़र्ज़ करें अपने मुल्क में चल रहा है, फ़र्ज़ करें आप इंडिया से, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह या किसी भी ऐसे कंट्री से हैं जहाँ पे आपको आपकी जान का ख़तरा है, या आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे ऊपर केस बनाया हुआ है, जो मेरे ऊपर किसी ने कोई एफआईआर कटाई हुई है, किसी ने कोई मेरे ऊपर कोई जो है ना क्या कहते हैं इल्ज़ाम लगाया हुआ है, और उसका जो है ना कोर्ट में जब मैं अपेयर होऊंगा तो वो जो है ना जो भी जिसने भी आपके खिलाफ एफआईआर काटी हुई है, बड़े लोग हैं, वो जो है ना उनकी पहुंच ऊपर तक है, तो वो आसानी से मेरे को जो है ना कोर्ट में जो है ना हरा सकते हैं। तो फ्रेंड वो आसानी से जो है ना वो भी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक जो है ना इसी के रेफ्यूजी के ज़ुमरे में आता है कि आपकी जान को खतरा है। अगर आप प्रोसिक्यूशन यानी कि आप अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट में भी अपेयर होते हैं तो वहाँ पे भी अगर आप डिक्लेयर हो जाते हैं कि भाई हाँ जुर्म आपने किया है, क्योंकि आपका अपोजिट वाला जो है ना बहुत ताकतवर है, स्ट्रॉन्ग है, तो फ्रेंड आप ड्यूरिंग द जो हेयरिंग है आपकी, जो पाकिस्तान में या इंडिया में या आप अपने मुल्क में जो चल रही है, आप उस दौरान भी इधर आ सकते हैं किसी ना किसी तरह। अगर आप आ सकते हैं तो वो भी बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस होता है कि मेरे ऊपर जो है ना ऑलरेडी एफआईआर कटी हुई है और मैं केस जो है ना कोर्ट में जो है ना हेयरिंग के लिए जाता हूँ, और वहाँ पे मुझे जो है ना तकरीबन 100% चांस है कि वो लोग इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि मेरे को जो है ना सजाए मौत दिलवा सकते हैं। तो फ्रेंड ये भी एक जो है ना एक वे है, लोग इस तरह भी क्लेम करते हैं। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पे जो है ना सवाल ये पैदा होता है कि मुल्क में जहाँ पे जो लोग रहते हैं और जिनको अपनी जान का खतरा है, वहाँ पे बहुत मसाइल हैं। फर्ज करें मैं एग्जांपल देता हूँ पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान में सहाफ़ियों को, जर्नलिस्ट हैं जो टीवी एंकर्स वगैरह जिसमें सब आ जाते हैं, इसके अलावा फ्रेंड वो तमाम लोग जो कि मज़हबी हवाले से कहीं ना कहीं जो इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल लोग हैं। आपको पता है कि कितना जो है ना इस वक्त सिचुएशन टेंस है पाकिस्तान में, और तकरीबन तकरीबन अगर आप देखें तो फ्रेंड अच्छे खासे लोगों को फ्रेंड अपनी जान का खतरा है तकरीबन उधर, इतने हालात उधर टेंस हैं। तो फ्रेंड ये तमाम लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि हम जो है ना किसी तरह जो है ना किसी सेफ कंट्री चले हैं। कनाडा उनके जहन में आता है, 90% लोगों के जहन में लोग जो है ना ये आता है कि अब कनाडा चले आएँ, क्योंकि कनाडा जो है ना सेफेस्ट तरीन कंट्री है और रेफ्यूजी को सपोर्ट भी करता है। तो लेकिन फ्रेंड सबसे बड़ा यहाँ पे जो मैंने बोला आपको कि सवाल ये पैदा होता है कि अब जाएँ किस तरह वहाँ पे कनाडा में। वो तो ठीक है हम असाइलम करें, लेकिन करें किस तरह, क्योंकि जब कनाडा में जाएंगे तभी तो असाइलम करेंगे। तो फ्रेंड इसका जो है ना जो सिंपल और लीगल वे है वो ये है कि आप विजिटर वीज़ा पे आएँ। विजिटर वीज़ा के अलावा फ्रेंड और कोई चांस नहीं है कनाडा में आके रेफ्यूजी क्लेम करने का। फ्रेंड इसके ऊपर कितने ही लोग मैंने देखा है जो वीडियो बनाते हैं
और लोगों को गलत जो है ना गाइड करते हैं। फ्रेंड वो कहते हैं कि आप इधर आएँ विजिटर वीज़ा पे, इसके अलावा जो है ना आप इधर वर्क परमिट ले लें, जो है ना बॉर्डर पे जाके अपना जो चेंज करा लें स्टेटस, यानी कि विजिट वीज़ा से आप वर्क परमिट में आ जाएँ, इस तरह करके आप जो है ना इधर स्टे करें। तो फ्रेंड ये तमाम तरीके फ्रेंड गलत तरीके हैं और इलीगल वे हैं। और फ्रेंड याद रख लें कि जो लोग विजिट वीज़ा लेकर इधर आते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं इधर आके अपना वीज़ा जो है ना वर्क वीज़ा में चेंज करा लूँगा, फ्रेंड याद रख लें कि इधर एजेंट लोग जो है ना आपको लूट लेंगे। कोई काम नहीं होता, वो 15 से 20,000 डॉलर आपसे ले भी लेंगे। और फ़र्ज़ करें आपको जो है ना उन्होंने आपका वीज़ा कन्वर्ट करवा भी दिया वर्क वीज़ा में, लेकिन फ्रेंड याद रख लें वो आपसे इस काम के 15 से 20,000 डॉलर लेंगे। साथ में आपको जो जॉब मिलेगी, जो आपको वर्क परमिट मिलेगा फ्रेंड, उसमें आप बाउंड होते हैं 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, आप उनको छोड़ नहीं सकते। और इस दौरान फ्रेंड वो आपको इतनी कम सैलरी देते हैं फ्रेंड कि आप अपना गुजारा ही नहीं कर सकते। तो आप अगर आपकी फैमिली है बैकग्राउंड में अपने मुल्क में, तो आप उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड याद रख लें कि सिर्फ जो है ना एक ट्रैप होता है, लोग इधर आके फंस जाते हैं और बहुत बुरी तरह से परेशान होते हैं क्योंकि इतना पैसा ऑलरेडी दे चुके होते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा ये जो ना लोग वीडियो तो बना देते हैं इस टॉपिक के ऊपर फ्रेंड, लेकिन ये बिल्कुल गलत तरीका है और लोग इस तरह झांसों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं इधर आके। और बाद में मैंने उन लोगों को रोते देखा है कि अब जो है ना इतने परेशान होते हैं, उनको इतने कम अमाउंट पे जो है ना पर आवर के हिसाब से रखा जाता है कि उनका खुद का गुजारा करना मुश्किल होता है। इसका एक और तरीका फ्रेंड ये है कि कनाडा का वीज़ा बकदरे जो है ना अमेरिका से मुश्किल है, तो कोशिश करके अगर आप कनाडा का वीज़ा नहीं हो पा रहा तो आप अमेरिका का वीज़ा लेने और अमेरिका के ज़रिए बॉर्डर के थ्रू आप आ सकते हैं फ्रेंड। ये भी एक आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन आप याद रखें फ्रेंड, आपके पास कनाडा में अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास सबूत होने चाहिए। कनाडा उसके बगैर आपको रेफ्यूजी क्लेम नहीं देगा। याद रख लें ये बात, आपके पास तमाम फ्रेश सबूत होने चाहिए। जैसे आप अभी आए हैं तो अभी से मुराद ये है कि आपके पास पिछले 1-2 साल के तमाम फ्रेश, और ज़्यादा पुराने नहीं, अभी आप आए हैं तो उससे 1-2 साल पुराने की जो है ना तमाम सबूत होने चाहिए। मैक्सिमम आपके ऊपर जो है ना अगर आप 100 यानी कि अगर आप फर्क करें 10 डॉक्यूमेंट देने हैं तो 10 डॉक्यूमेंट में से फ्रेंड तकरीबन 7 to 8 डॉक्यूमेंट वो होने चाहिए, उनसे रिलेटेड होने चाहिए जिनसे ये पता चले कि आपकी जान को थ्रेट है। याद रख लें फ्रेंड, क्योंकि इतने लोग आते हैं और रेफ्यूजी क्लेम करते हैं और फिर यहाँ पे आके फ्रेंड फंस जाते हैं, अपील में जाते हैं और फिर फ्रेंड जो है ना 3-4 साल ज़ाया होते हैं लेकिन वो किसी काम के नहीं होते। उसमें पैसे ज़ाया होते हैं लोगों के, क्योंकि लॉयर के थ्रू पैसे ज़ाया होते हैं। उसके अलावा ट्रांसलेशन के ज़रिए ज़ाहिर है अपने डॉक्यूमेंट वगैरह मंगाए हैं पाकिस्तान से अगर, तो उनको ट्रांसलेट करना ये वो। उसके अलावा फ्रेंड अगर कोई डॉक्यूमेंट पता चल गया अगर फेक है वगैरह तो बिल्कुल फ्रेंड आप ये जो है ना इस चक्कर में नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं और प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिनको फ्रेंड रियल थ्रेड होती है तो उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो याद रख लें अगर आपके पास इस तरह का प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आराम से कनाडा में जो है ना अमेरिका के थ्रू आके रेफ्यूजी क्लेम कर सकते हैं। और फ्रेंड यूएसए में फ्रेंड मैं क्यों नहीं कहता जो है ना कि उधर रेफ्यूजी क्लेम करें, क्योंकि फ्रेंड वहाँ पे एक मसला ये है कि वो रेफ्यूजी को सपोर्ट नहीं करता इतना ज़्यादा, वो मुल्क अमेरिका जो है ना कि रेफ्यूजी को सपोर्ट नहीं करता। दूसरा एक और बड़ा मसला है कि उधर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, 8 से 10 साल तो कहीं नहीं गए आपको रेफ्यूजी के जो है ना क्लेम करने के बाद भी कुछ नहीं पता होता कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं, वो लोग भी जो कि फ्रेंड उधर 8-10 साल से अमेरिका में रह रहे हैं वो डॉक्यूमेंट लेने के लिए एटलीस्ट जो है ना कनाडा आते हैं ताकि इधर से डॉक्यूमेंट ले सकें, क्योंकि फ्रेंड कनाडा अमेरिका की बनिस्बत रेफ्यूजी फ्रेंडली कंट्री है। और फ्रेंड एक और बात जो मैं बता दूं आपको फ्रेंड, आप अगर रेफ्यूजी क्लेम करने इधर कनाडा में आ रहे हैं, आपके पास विजिट वीज़ा है फर्ज करें, तो एक बात याद रख लें कि आप इधर आ जाएंगे और एक दफ़ा जब आपने रेफ्यूजी क्लेम कर दिया तो फ्रेंड एक बात याद रख लें कि आप अपने मुल्क दोबारा नहीं जा सकते, या इसके अलावा आप कनाडा से अपने मुल्क तो एक तरफ आप कनाडा से बाहर भी नहीं निकल सकते जब तक कि आपको पीआर नहीं मिल जाती, यानी कि आपका केस अप्रूव नहीं हो जाता। फिर आप पीआर के लिए अप्लाई करेंगे, पीआर आपको जब तक नहीं मिल जाती जब तक आप कनाडा में ही जो है आपको रहना पड़ेगा। उसमें आपको 2 साल लग सकते हैं, 3 साल, 4 साल। तो फ्रेंड याद रख लें ऐसी सिचुएशन अपने मुल्क में करके आएगा, ऐसा बंदोबस्त करके आएगा कि अगर आपके बहन भाई या माँ बाप या बेगम बच्चे अगर उधर हैं तो या सोच समझ के आएगा कि वो किस तरह उधर गुजारा करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, वो किसी मुसीबत में तो नहीं परेशान पड़ जाएंगे। क्योंकि अगर कोई भी बैक में आपके मुल्क में या आपके फैमिली को कोई परेशानी हुई तो आप नहीं जा सकते। सिंपल बात है, आपके पास सिर्फ एक ही
ऑप्शन है जाने का कि आप जो है ना अपना असाइलम बोलेंगे इमिग्रेशन को, भाई मुझे कैंसिल करो, अभी भेजो पाकिस्तान, सिंपल ये, बाकी आपको कोई और वे नहीं है। तो ये आप चीज़ें जहन में रख ली गई। और फ्रेंड जो अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है, तो आप फ्रेंड अपने जहन में ये चीज़ें नहीं लेके आएगा जैसे फर्क करें इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इस तरह का कोई बॉर्डर नहीं है कि फ्रेंड वहाँ पे पुलिस खड़ी है और फौज खड़े हैं और बंदूक लेके खड़े हैं, इस तरह कोई चक्कर नहीं है। सिंपल से फ्रेंड 2 या 3 पुलिस वाले खड़े होते हैं बॉर्डर पे, वो आपसे सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करते हैं पूरी और आपको इंटर होने देते हैं। फ्रेंड बहुत आसान तरीका है ये, कोई जो है ना कोई हार्ड फास्ट इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप जो है ना समझे कि मुझे बॉर्डर जाना होगा उधर। ये तो ये खासतौर पर अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ मैं, और किसी के बॉर्डर की बात नहीं कर रहा। अब ये मत सोचिएगा कि अमेरिका और जो है मेक्सिको के बॉर्डर का, वो इंतहाई खतरनाक बॉर्डर है। वहाँ पे तो जो है ना अगर अमेरिकन फौजी वो देख लेते हैं तो उधर गोली मार देते हैं। तो फ्रेंड याद रखिएगा, मैं सिर्फ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेंडली बॉर्डर। आप जैसे ही अमेरिका के से कनाडा के बॉर्डर पे आते हैं, उधर इमिग्रेशन वालों को बता सकते हैं कि भाई मैं जो है ना मैं यहाँ से आया हूँ पाकिस्तान से, ये मेरा पासपोर्ट है, ये मेरा ID कार्ड है, मेरे मुल्क में ये जो है ना मेरी जान को खतरा है, ये मेरे पास सबूत हैं सारे। तो फ्रेंड वो आपको जो है ना एक फॉर्म वगैरह फिल करते हैं, आपके तस्वीर लेते हैं, आपसे साइन वगैरह करवाते हैं, आपके फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। इसके अलावा वो फ्रेंड वो आपको घर वगैरह के लिए यानी कि आपकी रिहाइश वगैरह के लिए भी आपको फैसिलिटेट करते हैं। इसके अलावा आपके खाने वगैरह चीज़ों के लिए, सब चीज़ों को वो लोग जो है ना आपकी केयर करते हैं। तो फ्रेंड अब आपको जो ना शॉर्ट करके ये आपके पास 2 तरीके आ गए हैं। एक तरीका ये है कि आप जो है ना कि अगर अमेरिका में मौजूद हैं या अमेरिका के थ्रू आ सकते हैं तो अमेरिका से लैंड बॉर्डर के थ्रू आ जाएं, और दूसरा तरीका ये है कि आपके पास जो है ना अगर विजिटर वीज़ा है तो आप कनाडा आ जाएं। तो फ्रेंड अभी हम इन 2 जो मेन जो है ना वे हैं उसके ऊपर जो है ना फोकस करें। अच्छा फ्रेंड, अब हम बात करते हैं लैंड बॉर्डर की। तो फ्रेंड जो लैंड बॉर्डर के थ्रू जो लोग बंदे आते हैं, मैं उनका बताऊंगा कि वो जब लैंड बॉर्डर के थ्रू आ जाते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है अपनी हेयरिंग तक आने में, और उसके अलावा PR तक हासिल। तो फ्रेंड जो लोग लैंड बॉर्डर के थ्रू आते हैं यानी कि अमेरिका वगैरह के थ्रू इधर आते हैं फ्रेंड, कनाडा में आते हैं, तो उनका फ्रेंड प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। प्रोसेस वजह से होता है फ्रेंड क्योंकि उनके डॉक्यूमेंटेशन उनके लिए ज़्यादा होती है, थोड़ा ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन को स्क्रूटनी वगैरह करना पड़ता है। इसके अलावा जो लोग जो क्या कहते हैं बाय एयर आते हैं, जिनके पास विजिट वीज़ा वगैरह होता है फ्रेंड, उनके डॉक्यूमेंट क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रीमलाइन होते हैं, तमाम अपलोड हो चुके होते हैं ऑलरेडी क्योंकि ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू, तो वो उनके डॉक्यूमेंट तमाम जो है ना प्रोसेस होते हैं पहले ही से, तो उनका टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो फिर यानी कि फ्रेंड ये समझ लें कि आप जो लैंड बॉर्डर के थ्रू आते हैं वो फ्रेंड उनका केस जो है ना तकरीबन आजकल के जो हिसाब है, आजकल के जो लेटेस्ट अपडेट है, ये मई 2023 चला है। तो फ्रेंड आज तक की जो अपडेट है इसके हिसाब से जो लोग लैंड बॉर्डर के थ्रू आते हैं और इधर कनाडा में सनम करते हैं, उनका टाइम पीरियड फ्रेंड 2 साल तक है, 18 महीने से लेके 2 साल तक। और फ्रेंड वो लोग वो जो तमाम जो के विजिट वीज़ा लेके कनाडा में आते हैं तो फ्रेंड उनका टाइम जो है ना फ्रेंड तकरीबन 15 मंथ है। 15 मंथ तक जो ना उनका हेयरिंग आ जाती है, और जो ना हेयरिंग के बाद अगर वो फर्स्ट अटैम्प्ट में फ्रेंड अपना हेयरिंग क्लियर कर लेते हैं, वो एग्ज़ाम में समझ लें आपके पास हो जाते हैं, तो वो जो है ना क्या कहते हैं अपनी PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, अब दूसरा टॉपिक ये है कि आप फर्ज करें जो ना लैंड बॉर्डर के थ्रू आ गए या विजिट वीज़ा लेके कनाडा आ गए, अब वो क्या स्टेप हैं फ्रेंड कि जो कि आपने जो है ना कंप्लीट करने हैं ताकि आप जो है ना असाइलम के जो प्रोसेस है उसमें जो है ना इंटर हो। अच्छा फ्रेंड, अब आपको यानी कि आप जो आपका जो प्रोसेस है तमाम, जैसे ही आपने जो है ना फर्स्ट करें लैंड बॉर्डर के थ्रू आप इंटर हो गए कनाडा में, या विजिट वीज़ा के थ्रू आपने एयरपोर्ट पे आके इमिग्रेशन वालों को वो जो है ना बता दिया कि भाई मुझे जो है ना मेरी जान को खतरा है, मैं यहाँ पे कनाडा में असाइलम अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वहाँ पे एयरपोर्ट में जो है ना आपसे कुछ फॉर्म फिल करे जाएंगे, सेम आपकी तस्वीरें होंगी, आपके फिंगरप्रिंट लिए जाएंगे, थोड़ा सा आपका इंटरव्यू होगा कि आपकी जान को क्या खतरा है। छोटा सा इंटरव्यू होता है फ्रेंड, वो कुछ आपसे जो ना ये भी हो सकता है कि आपसे जो ना एक पेपर दे दें, आपको कोई लिख के इसमें लिख के दे दो कि आपकी जान को क्या खतरा है, क्या मसला है। फ्रेंड फर्ज करें अगर आप क्या कहते हैं आपको इंग्लिश नहीं आती तो फ्रेंड वो एक आप ट्रांसलेटर हायर करेंगे, ट्रांसलेटर को बुलाएंगे, और अगर फर्ज करें ट्रांसलेटर उस वक्त अवेलेबल नहीं होगा तो वो जो है ना फ्रेंड आपने अगर फर्ज करें उर्दू ज़बान में, हिंदी ज़बान में, किसी में भी ज़बान में लिख दिया है तो फ्रेंड फिर वहाँ पे आपको इंटरव्यू नहीं लेंगे, वो आपको सिंपल सर आपका आपने जो
भी चीज़ें लिख के दी है वो सबमिट कर लेंगे। और जो है ना फ्रेंड आप को क्या कहते हैं आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लेके आपको फ्रेंड वहाँ से बोलेंगे ठीक है अब आप जा सकते हैं, आप कनाडा में जहाँ चाहें जाके रह सकते हैं। तो फ्रेंड उसका जो है ना क्या कहते हैं आप एयरपोर्ट से निकलने के बाद फ्रेंड आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में, आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है इसके बाद का कि एयरपोर्ट के बाद आपने कहाँ जाना है। तो मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी फिर बता देता हूँ। आपने एयरपोर्ट से निकलने के बाद फ्रेंड डायरेक्ट जो है ना रेड क्रॉस के सेंटर में जाना है। रेड क्रॉस का सेंटर जो है ना कनाडा में सर्च कर लीजिएगा, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वहाँ पे आपने जाना है, इनटेक ऑफिस कहलाता है वो। वहाँ से फ्रेंड अब वो आपको नंबर देंगे, वो आपको बताएंगे, गाइड करेंगे कि आपको किस तरह घर जो ना मिलेगा, किस तरह आपको रिहाइश मिलेगी, खाना पीने का सारी चीज़ें वो आपको बताएंगे। आपके पूरी एक फाइल आपकी तैयार करके आपको देंगे। वहाँ से फिर फ्रेंड आपने जो है ना क्या कहते हैं आपको घर मिल जाएगा। इस तरह घर में आप जब शिफ्ट हो जाएंगे फ्रेंड वहाँ से फिर आपको जो है ना लॉयर आपको हायर करना होगा। लॉयर हायर करने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ, मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप दोबारा मेरी वीडियो देख लीजिएगा। उसमें जाकर फ्री का लॉयर आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप उस तरीके से जाएंगे तो आपको फ्री का लॉयर मिलेगा, आपको कहीं पैसा जो है ना ज़ाया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में फ्रेंड एक और बात भी बता दूं कि हर लॉयर जो है ना एलिजिबल नहीं है आपका केस लड़ने के लिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, सिर्फ वही लॉयर आप देखिएगा जो उस लिस्ट में मौजूद है। इसके अलावा और कोई लॉयर नहीं करेगा, वरना आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे, आपका जो है ना सारा टाइम भी ज़ाया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आप जो है ना अपने लॉयर लेना है। उसके बाद जो है ना अपने फ्रेंड मेडिकल कराना है। ठीक है फ्रेंड, ये चीज़ें तो लाजमी है क्योंकि यही चीज़ें आपने सबमिट करनी है। 30 डेज़ का टाइम होता है, ये आपने चीज़ें सबमिट करनी है। ठीक है, फिर आप अपना जो है ना बैंक अकाउंट वगैरह बाद में ये सब चीज़ें खोल सकते हैं, ये सब बात की चीज़ें। ठीक है, तो फ्रेंड ये स्टेप हो गया। जब आपका ये तमाम चीज़ें स्टेप हो जाएंगे आपका, तो फिर फ्रेंड आप वकील के पास जाएंगे। वकील आपका केस जो है ना क्या कहते हैं इमिग्रेशन बोर्ड में सबमिट कर देगा। फ्रेंड जब आपका केस सबमिट हो जाएगा फ्रेंड याद रख लीजिएगा, उसके बाद आपकी एलिजिबिलिटी होती है। एलिजिबिलिटी से मुराद ये होता है कि फ्रेंड आपको जो है ना ये आप डिटरमाइन किया जाता है कि फ्रेंड आप वाकई एलिजिबल हैं भी रिफ्यूजी के लिए या नहीं। तो फ्रेंड वो आपको जो है ना जब मेडिकल हो जाता है, मेडिकल जब आपके रिपोर्ट वगैरह आप लोग सबमिट करा देते हैं इमिग्रेशन बोर्ड में, तो इमिग्रेशन बोर्ड आपको एक जो है ना बुलाता है आपको एक डेट देके। उसमें ये समझने के एक जो ना छोटा इंटरव्यू कहलाता है। ठीक है, तो उसमें आपको बुला के वो आपसे कुछ सवाल पूछते हैं, वो चेक करते हैं कि आप वाकई जो है ना रिफ्यूजी क्लेम करने के हकदार हैं भी नहीं। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करने के हकदार होते हैं तो आप समझ लें कि वो आपका छोटा सा जो इंटरव्यू पास हो जाता है, और वो फिर जो है ना इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपकी फाइल जो है ना इमिग्रेशन यानी कि आरबीडी को भेज देता है फ्रेंड। लेकिन अगर फर्क करें वहाँ से, अगर आपका जो है ना आपका क्लेम सही नहीं है, वो डिटरमाइन करता है जो इमिग्रेशन बोर्ड CIAYRB से कि जो है ना आप एलिजिबल नहीं है CI, तो फिर वहाँ से फ्रेंड आपको वो जो है ना रिफ्यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद आप अपील भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड अभी अपील का तो चीज़ बाद में, अभी मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि आपने जो है ना अगर आपको उन्होंने पास कर दिया तो आपका केस आरबीडी के पास चले जाता है, इमिग्रेशन बोर्ड के पास। वहाँ पे इमिग्रेशन बोर्ड जो है ना कुछ अर्से बाद 6 से 8 महीने या 1 साल लग सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उस दौरान वो आपको जो है ना हेयरिंग की डेट देंगे और फिर आपको बुलाएंगे। और तब उस दौरान फ्रेंड उस टाइम पीरियड में फ्रेंड आपने अपनी तमाम चीज़ें कंप्लीट करनी है। अपने जितने डॉक्यूमेंट हैं ज़ाहिर है वो आपके अपने लोकल लैंग्वेज में होंगे, उन तमाम को आपने जो है ना किसी सर्टिफाइड ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करवा के रखना। ये सब याद रख लें चीज़ें। उधर जाने के बाद तो ये चीज़ें फ्रेंड बहुत से लॉयर होते हैं जो नहीं बताते, जो है ना मालूम भी नहीं होता किसी को। तो फ्रेंड याद रख लें, आपने उधर इमिग्रेशन में जाने से पहले वो तमाम चीज़ें, अपने तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी हैं, उन तमाम डॉक्यूमेंट को फ्रेंड इंग्लिश में जो है ना यानी कि ट्रांसलेट करवाना है। और ऑथेंटिक वो जो यानी कि जो यानी कि आप रजिस्टर समझ लें, ये रजिस्टर ट्रांसलेटर से आपने उसको जो है ना ट्रांसलेट करवाना है, क्योंकि वो जो भी आपका ट्रांसलेट करेगा वो आपको एक सर्टिफिकेट भी देगा कि ये डॉक्यूमेंट मैंने इसके ट्रांसलेट किए हैं और ये मेरा नंबर है, ये मेरा अपना, ये तमाम चीज़ें वो देगा। तो फ्रेंड वो डॉक्यूमेंट या अखबार, फर्क अखबार में है आपके पास, FIR है, इसके अलावा आपके पास कोई सबूत है, आपकी जान को खतरा है, या आपके कोर्ट के कोई मसले चल रहे हैं तो उसके आपके पास डॉक्यूमेंट है। तो फ्रेंड ये आपके पास फर्जन आपकी किसी से दुश्मनी थी, आपके ऊपर हमला हुआ,
आपके ऊपर जो ना आपके बच्चों को किसी ने डराया धमकाया, वो तमाम चीज़ें जितने भी एविडेंस हो सकते हैं फ्रेंड, कोई मिस नहीं करें, ये नहीं सोचेंगे ये रेलिवेंट है नहीं, जितने भी हो सकते हैं तमाम के तमाम को फ्रेंड आप लेके आए अपने साथ ही, पाकिस्तान से या इंडिया से या जिस मुल्क से आप ताल्लुक़ करते हैं, और फिर यहाँ पे आके उनको ट्रांसलेट करवाएं रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर से। और फिर जब हेयरिंग के दौरान आप जो है ना उन सबको डॉक्यूमेंट को ले आके आप हेयरिंग में पेश करें। और फ्रेंड याद रखने साथ में आप जो है ना सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी पेश कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट वगैरह से या अखबार की कोई कटिंग क्या सिचुएशन है हमारे मुल्क में आपसे, आपके केस से रिलेटेड, यानी कि फर्क कर आपकी जान को खतरा है, किस वजह से खतरा है कि मैं एक जो है ना मजहब से ताल्लुक़ रखता हूँ उससे, तो उस टॉपिक के जितने भी केसेस हैं आप तो इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं, तो उनको भी निकाल के साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर आप जो है ना सबमिट कर सकते हैं हेयरिंग के दौरान। ठीक है, तो फ्रेंड वहाँ पे आपकी हेयरिंग होगी और हेयरिंग के दौरान फ्रेंड जो आरबीडी है, जो यानी कि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो आपसे क्वेश्चन करेगा। फ्रेंड क्वेश्चन जो है ना 4 घंटे का भी हो सकता है, 5 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है, 3 घंटे का भी हो सकता है। तो इस दौरान वो आपसे तमाम क्वेश्चन करेगा और उसी दिन वो फैसला हो जाता है कि आपको वो एज अ रिफ्यूजी कंसीडर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे तो फिर वहाँ पे फ्रेंड आपको अपील का हक भी होता है। फ्रेंड वहाँ पे आप जो है ना क्या कहते हैं, अगर आपको एक्सेप्ट नहीं किया उन्होंने तो आप अपील कर सकते हैं। और फ्रेंड अपील में ये आप समझ लें कि 30% केस जो है ना अपील में जाते हैं, वरना 70% केस जो है ना अप्रूव हो जाते हैं अगर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं। याद रखने आपके पास फ्रेश डॉक्यूमेंट होने चाहिए, 1 से 2 साल पुराने, ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। फ्रेंड ये बाद में इसलिए बता रहा हूँ कि बाद में लोग कहते हैं कि हमारा नहीं हुआ, परेशान हो जाते हैं या गलत डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। तो फ्रेंड अभी खुद सोचिए, अगर गलत डॉक्यूमेंट लेके आएंगे तो किस तरह आपका केस अप्रूव होगा। याद रख लें आपने 1 से 2 साल के दौरान लास्ट लेटेस्ट 1 से 2 साल के डॉक्यूमेंट लेके आने, जो आपके साथ वाक़यात हुए हैं वो तमाम जो ट्रांसलेट करा के, ठीक है। और फ्रेंड जब आप उनको दें आपका केस जो है इंशाल्लाह अप्रूव हो जाएगा। और जब अप्रूव हो जाएगा तो फ्रेंड वो आपको एक सर्टिफिकेट देंगे कि भाई हमने आपको जो ना रेफ्यूजी डिक्लेयर कर दिया। और वो क्या कहते हैं फ्रेंड उसी टाइम तो नहीं देंगे, वो आपको कहेंगे ठीक है आपका हो गया इंटरव्यू, आप जो है ना वो आपको बता देंगे ठीक है भाई आप पास हो गए, हमने आपको रेफ्यूजी डिक्लेयर कर दिया। लेकिन आप उसके बाद वो आपको घर भेज देंगे, आपके पास जो है ना घर में लेटर आएगा 1 हफ्ते बाद, तकरीबन 1 हफ्ते से 10 दिन के दौरान आपके घर के ऊपर आपके पास लेटर आएगा, सर्टिफिकेट आएगा कि आपको रेफ्यूजी डिक्लेयर कर दिया। उस सर्टिफिकेट को लेकर आप जो है ना किसी भी कंसल्टेंट के पास, या आप खुद भी अगर आपको खुद ही नॉलेज है तो ऑनलाइन आप खुद भी जो है ना पीआर अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड पीआर का टाइम भी होता है 1 महीने से 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। तो जब आपके पास वो सर्टिफिकेट होता है तो सर्टिफिकेट के थ्रू आप जो है ना पीआर अप्लाई कर देते हैं और आपको पीआर मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड और जिनको नहीं जिनका केस अप्रूव नहीं होता तो वो जो है ना क्या कहते हैं इसके ऊपर क्लेम करते हैं, यानी कि फर्दर जो है ना हेयरिंग के लिए जो आपका जो लॉयर होता है वो फर्दर जो है ना अपील डालता है। अपील में फ्रेंड ज़्यादातर लोग अपील में भी निकल जाते हैं। तो फ्रेंड कनाडा में अगर आपके पास सबूत है तो आप याद रख लें कि आपको ज़रूर जो है ना डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, लेकिन सबूत ज़रूर होने चाहिए जो है ना लेटेस्ट, और जो है ना यानी कि आपके केस से रिलेटेड। फालतू केसेस से रिलेटेड अगर आप फालतू डॉक्यूमेंट हैं जो आपके केसेस से रिलेटेड नहीं है तो याद रखने वो किसी काम के नहीं है, जिनमें आपका कोई जिक्र ही नहीं है, आपका वो जो है ना थर्ड पार्टी के थ्रू यानी कि डॉक्यूमेंट है सारे जिसमें आज से आपका कोई रिलेटेड नहीं है चीज़ें। तो फ्रेंड याद रख लें वो आपके किसी काम के नहीं है। वो तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनमें आपका जिक्र हो रहा हो, आपका और आपकी फैमिली का जिक्र हो रहा है, तो फ्रेंड वो चीज़ें काम की तमाम, ठीक है। तो फ्रेंड आप को अगर जो क्या कहते हैं अगर आपका इमिग्रेशन का डिपार्टमेंट से आपको अप्रूवल मिल गई तो आपके पास पीआर मिल जाएगा। और फ्रेंड जब आपके पास पीआर मिल जाती है तो फिर फ्रेंड पीआर आने के बाद फिर आप जो है ना रेफ्यूजी पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। और फ्रेंड आप दोनों भी साथ में अप्लाई कर सकते हैं, रेफ्यूजी पासपोर्ट भी और जो है ना पीआर भी। और फ्रेंड जब आपके पास ये दोनों चीज़ आ जाती हैं फिर आपके पास जो है ना फ्रेंड ये भी होती है कि आप फिर पूरी दुनिया में कहीं पर भी जा सकते हैं अपने मुल्क के अलावा। आप सफ़र करें इंडिया से तो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में जा सकते हैं, पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान के अलावा बाकी पूरी दुनिया में आप जा सकते हैं। जहाँ पे वीज़े की रिक्वायरमेंट है वीज़ा लेके, जहाँ पे वीज़े की रिक्वायरमेंट नहीं है तो कनाडा का जो रेफ्यूजी पासपोर्ट है उसके ऊपर भी फ्रेंड जो है ना काफ़ी दुनिया में फ्री में एंट्री है, तो आप उसमें आराम से जा सकते हैं। तो फ्रेंड याद रख लें ये सारे प्रोसेस वो हैं जो लेटेस्ट आज के जो है ना कनाडा की न्यूज़ के हिसाब से। ठीक है फ्रेंड, आप को मेरी वीडियो कैसी लगी आप बिल्कुल कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चन करिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि जो है ना आपके जवाब दे सकूँ। फ्रेंड मुझे इजाज़त दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।